So hey lovely peoples, this is Ayush Rai and welcome back yet again into my new vlog and the video. I hope आप लोग बहुत अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए, हमेशा की तरह सेफ हो गए. So guys, this is the video gone about how I manage my gym and the college life. But there is a twist और वो twist ये है कि मैं पीजी में रह के कैसे मेंटेन करता हूँ. क्योंकि भाई पीजी में रह के और हॉस्टल में रह के मेंटेन करना, जो रहते हैं उनको पता है कि बहुत बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आपको अपना डाइट भी मेंटेन करना है, कॉलेज के लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, असाइनमेंट हो गए, दिन भर एनर्जेटिक भी फील करना है, प्लस पूरी डाइट भी लेनी है, प्लस अपने कॉलेज के साथ दोस्तों के साथ घूमना है, फिरना है, तो बहुत कुछ होता है भाई, देखना पड़ता है. बट सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि कॉलेज और तो जिम लाइफ ही फंस जाती है बीच में. तो वही चीज़ मैं आपकी आसान करने वाला हूँ, चीज़ों को वर्ड्स में बता के नहीं, सब कुछ करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो पहली बात, मेरा क्या प्लान रहता है आप देखते जाओ. अगर इससे आपको हेल्पफुल मिलती है और आप अपने डेली की रूटीन में चेंजिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो देख के. ठीक है, तो चलो पहला मेरा ये रहता है कि सुबह मैं निकलता हूँ जिम. अभी हो रहे हैं 7:19. मैं डेली के सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ. झूठ नहीं बोलूँगा, 5 साढ़े 5 नहीं बताने वाला, जो सच है वो सच है. 6 बजे उठता हूँ एंड 7 साढ़े 7 तक के बीच में मैं जिम जाता हूँ. क्योंकि मेरे कॉलेज के लेक्चर्स कितने बजे स्टार्ट होंगे वो मैं दिखाते चलूँगा यार. अब सब बता दूँगा तो मज़ा नहीं आएगा. सो इसीलिए अभी मैं निकलूँगा जिम एंड रिलैक्सेशन है आज मेरा, तो करूँगा. एंड इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो एंड देखो एंड मज़े लो एंड समझो. चलो तो फिर चलते हैं. सो मैं पहुंच गया हूँ जिम एंड यहाँ वीडियो नहीं शूट करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फटाफट रिलैक्सेशन कंप्लीट करते हैं एंड देन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. सो मेरा वर्कआउट हो चुका कंप्लीट और दिस इज़ माई पंप मैन. ओ तेरी के, बट यार पता नहीं क्यों मोबाइल में कम दिखता है, सामने से देखोगे तो अच्छे खासे कट दिखते हैं. बट फिर भी स्टिल प्रोग्रेस पे सही चल रहा है. एंड चलो फिर फटाफट चलते हैं नीचे, अपना मील लेते हैं एंड देन हमें कॉलेज भी निकलना है. सो लेट्स गो. सो अभी मैं जस्ट जिम से आया हूँ और अभी मैं रिकवरी के लिए लूँगा. एंड रिकवरी के लिए मैं क्या लेता हूँ वो देख लो आप. सो मैं रिकवरी के लिए ये प्रेफर करता हूँ वे गोल्ड आइसोलेट, जिसमें मुझे 30 ग्राम के सर्वे में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, 5.5 ग्राम ऑफ BCAA मिलता है एंड ग्लूटामिक एसिड मिलता है 4.3 ग्राम. तो दिस इज़ द बेस्ट. ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मसल प्लेस मुझे बढ़िया लगता है, इसलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ. एंड अभी मोबाइल चार्ज नहीं है, इसलिए लैपटॉप से मैं चार्ज करूँगा क्योंकि लाइट भी कटी हुई है. एंड इसके बाद अभी मैं लेता हूँ ओट्स, क्योंकि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में ओट मिल ज़्यादा बेस्ट पड़ता है, क्योंकि सुबह ये आपका हेल्दी भी हो जाएगा, प्लस आपको फाइबर भी मिलती है. फिर मैं 2 बनाना काट के डाल लेता हूँ ऊपर से, तो उसमें मुझे कार्ब्स मिल जाते हैं. तो प्रोटीन, अच्छे फाइबर एंड कार्ब्स हो गए, बढ़िया डाइट हुआ आपका सुबह ब्रेकफास्ट. एंड इससे हेल्दी मुझे कुछ और बेस्ट नहीं लगता, क्योंकि फिर आप ज़्यादा आपका पेट भारी हो जाएगा तो फिर आपको लेक्चर में नींद भी आ सकती है या फिर वोमिटिंग भी हो सकती है. इसलिए कुछ ऐसा लो जो लाइट भी रहे और आपके बॉडी को अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए. ठीक है, सो फटाफट चलते हैं. अभी पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे ओट्स बनाएंगे एंड देन आगे आपको दिखाते हैं. सो लेट्स गो. सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए. एंड वन मोर थिंग, वो ये है कि मुझे आपको अपना ओट मिल दिखाना. तो ये देखो ओट मिल, ये देखा. सो ये इसको इतना मतलब थोड़ा सा इसमें दूध ज़्यादा मिलाओ कि जिससे अगर आपको लेट भी हो रहा है ना तो आप इसको पी भी सको. तो चम्मच से तो खाना पड़ रहा है, दिक्कत होती होगी, तो आराम से आप उसे पी भी सको, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा. एंड एक बात और, जो अपने जिम के टाइम को है ना, आप उसको सुबह ही रखो. ठीक है, तो सुबह से आपके पास 2 चीज़ें क्या रहेंगी. पहला दिन आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे एंड दूसरी चीज़ आपके पास टाइम बचेगा पूरे दिन का. नहीं तो फिर पता है क्या होता है, शाम को जिम जाते हो तो ऐसा होता है कॉलेज से थक के आए, फिर आप ना इधर का कर पा रहे हो ना उधर का कर पा रहे हो, फिर जिम में गए तो अच्छे से एक्सरसाइज भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, फिर रात में अलग टाइप का दुख होता है. और वो जिम वाले समझ सकते हैं कि भाई जब एक्सरसाइज ना परफॉर्म और डाइट ना लो ना तो पूरी दुनिया का दुख वही समाता है फिर आके. तो इसीलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि सुबह जिम जाओगे, सुबह थोड़ा सा नींद को ख़राब करो एंड सुबह जिम जाओ, आदत पड़ जाएगी तो बहुत ईजी होगा आपके लिए. एंड मैंने आपको ओट मिल दिखाया था, सबसे ईजी और सबसे हेल्दी है. आप इसे फटाफट खा के निकल भी सकते हो, इससे किसी भी चीज़ का वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड चलो फिर मैं इसे फटाफट फिनिश करता हूँ एंड कॉलेज चलते हैं. सो लेट्स गो. इमोशनल सीन के लिए रो रहे हो तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, अप्रिशिएटेबल. अगर इमोशनल सीन ना हो और किसी रोने की आवाज आए तो दैट्स नॉट कूल. इसे कहते हैं डेडिकेशन. सो मैं कॉलेज से आ चुका हूँ और अभी जो मेरा होने वाला है वो सेकंड मील होने वाला है और अभी मेरा लंच है. तो मेरे कॉलेज की जस्ट छुट्टी हो जाती है 12:30 तक, तो मैं 12:30 तक होती है तो कैंटीन में बैठता हूँ. कैंटीन के बाद इधर आ जाता हूँ
वापस अपने पीजी पे। एंड अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी मेरा मील क्या बन रहा है। मैं जब अपना मील हूँ हमेशा यही बनाता हूँ, और आजकल हर पीजी में एक सेपरेट आपको गैस मिलने लगा है, अलग से गैस चूल्हा, तो आप अपना मील वील कुछ भी अलग से जो बनाना हो बना सकते हो, खा सकते हो। तो मैं अपना मील ये बनाता हूँ, और मेरा एक ये होता है कि मैं अपने इसमें मील में मेरा टाइम सेव भी होता है। ऐसा क्या होता है कि मैं 2 टाइम चिकन लेता हूँ, 2 टाइम चिकन ब्रेस्ट, 150 ग्राम अभी, 150 ग्राम रात में। तो मैं 300 ग्राम पूरा अभी बना देता हूँ, और आधा जो होता है 150 ग्राम वो मैं टिफ़िन में पैक करके रख देता हूँ। दिखाता हूँ इसमें, तो इसमें यही रहता है मेरा। एंड चलो फटाफट इसे बनाते हैं, एंड देन आपको बताते हैं किस तरीके का बना है ये। तो मेरा चिकन हो चुका है रेडी, जिसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा नमक, और ऊपर से टेस्ट के लिए मैंने मिलाया है चिकन मसाला एंड चाट मसाला, जिससे टेस्ट आता है। और ये मैंने सिल्वर पर इसलिए रखा है क्योंकि 150 ग्राम ऑफ मैं चिकन इसी में रखता हूँ, देखो जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ, और प्लास्टिक के टिफ़िन में रखता हूँ, तो वो इससे कि वो मतलब थोड़ा ठीक रहे, ख़राब ना हो जाए, इसलिए डालता हूँ उस पर। तो इस तरीके से मैं इसे पैक करता हूँ एंड देन रख देता हूँ, और जो बचा हुआ 150 ग्राम चिकन वो मैं अभी खाता हूँ। सो इसे फटाफट फिनिश करते हैं, चलते हैं ऊपर। हाँ ले लूँगा गाड़ी भाई, ले लूँगा कातरस से। चल ठीक है। तो अभी मेरा लंच हुआ, और आपने देखा कि मेरा लंच जो होता है वो मैं 200 ग्राम ऑफ राइस लेता हूँ, एंड प्लस आपका 150 ग्राम ऑफ चिकन लेता हूँ, चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया जो टिफ़िन में पैक करके मैंने रखा वो मैं रात के रख देता हूँ, तो मैं 4 चपाती के साथ उसे रात में खाता हूँ। तो इससे मेरा टाइम सेव क्या होता है कि कभी क्या होता है रात में लेज़ीनेस लगती है, बनाने का मन नहीं करता, ये वो भाई होता है। एक दिन तुम मोटिवेट रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, पर खाने में, डाइट में, रात का जो डाइट होता है ना भाई, अब तुम सोच लो तुम 4th फ्लोर पर रह रहे हो, 4th फ्लोर से नीचे जाना, ठीक है, तो इतना तो करना पड़ता है कि भाई अगर डाइट ले रहे हो तो भाई जाके बनाना, खुद से करना तो करना पड़ेगा, या मम्मी तो है नहीं तो खुद से करना पड़ेगा, ये सबको पता जो रहता है बाहर। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा इजी वे में ये करता हूँ कि अभी बना देता हूँ, और अभी बना के मैं उसे टिफ़िन में रख देता हूँ। तो रात में जब मुझे खाना होता है उसे, तो मैं बटर डालता हूँ और उसे गर्म कर देता हूँ पतीले में, तो वो गर्म हो जाता है। फिर 4 चपाती से आराम से खा के आ जाओ। अगर मन भी ना कर रहा हो बनाने का तो बस गर्म करके खाना रहता है, सिंपल। तो ये हुआ ना, आपका टाइम भी सेव हुआ इसमें, और फिर आपका अगर आपको नींद भी आ रही है, ये वगैरह वगैरह, कोई काम भी कर रहे हो तो गए फटाक से गर्म के ऊपर आए, बैठ के अपना खा भी रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो। तो ये एक ईजी है, ठीक है, 5 मिनट वाली लाइफ मतलब इजी है, ठीक है। और अभी का जो आपका लंच हो गया, और इतना तो भाई तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई नीचे जाके कुकर में बनाया अपने से, फिर तो इतना तो करना पड़ेगा। अगर डाइट लेनी है भाई बॉडी के लिए, इतना तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाके बनती है। इतना सब कुछ, अगर सब कुछ तुमको हाथ में ला के मिल जाता तो फिर अलग बात होती ना। तो नॉर्मल सी बात वही है। तो फिर अभी मेरा लंच तो हो गया है, और अब मैं जाऊंगा अपने कॉलेज का असाइनमेंट करूंगा। मेरा असाइनमेंट बचा हुआ है भाई, 9-10 असाइनमेंट बचा हुआ है भाई। 1 महीने से कॉलेज नहीं गया था क्योंकि भाई अपने होम टाउन में था। तो असाइनमेंट करूंगा एंड देन चलते हैं। अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट इवनिंग में अपने इवनिंग मील के साथ। सो सी यू, बाय। सो हे गाइस, वेलकम अगेन। एंड जो मेरा अभी का इवनिंग का मील होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको शेक बताया था अपना, तो ये शेक रेडी है। एंड अभी का टाइम हो रहा है 7। अब इवनिंग बोल के मैं 7 बजा दिया भाई, क्योंकि जब भी ऐसा होता है, जब पढ़ाई की बारी आती है, जब वो पढ़ना होता है, उसमें मुझे असाइनमेंट करना था। तो देखो कितना बढ़िया हुआ मेरे साथ। मैं असाइनमेंट करने बैठा तो सही था, पर मैं नेटफ्लिक्स पर लगा के सीरीज़ देखने लग गया। अब नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख के उठा, सोचा असाइनमेंट करूँगा, तो फिर सो गया। और सोया तो मैं उठा 6:30 बजे डायरेक्ट, फिर दूध लेके आया और फिर अपना ये बनाया। सो ये था मेरा इवनिंग का मील। देख रहा है मैं कितने अच्छे से अपने जिम और कॉलेज लाइफ को मैनेज कर रहा हूँ। मज़े तो चलते रहते हैं भाई ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में मज़े नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? सही बात है कि नहीं? अब एग्री करते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है। तो हो गया, ठीक है भाई, सो गया, अलग बात थी कि सो गए। अभी देखो ये हमारे जो रूममेट है मित्र, सोए तो नहीं है, उठ गए हैं, पर कंबल से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा ही होता है जब आपके साथ आपके रूममेट होते हैं कि आप उठ जाओ और वो लेटे हुए हैं, तो दिल को बड़ा दुख पहुंचता है कि हम ही क्यों उठ गए। पर जब आपको पता होता है कि आपकी डाइट को इम्पोर्टेंस देना है, तो भाई नींद तो तोड़ना पड़ता है। अच्छी खासी नींद थी। एनीवेज, तो इवनिंग मील मैंने आपको दिखा दिया, या इवनिंग स्नैक कहो, स्नैक थोड़ी ना कहूँगा यार, इवनिंग शेक कहूँगा, हाँ दैट्स गुड। सो यही था। अब आई थिंक बस लास्ट मील मेरा बचा, और वो है वो रात का है, तो मैं 9:30 से 10 के करीब उसे लेता हूँ। और एक बात और, मैं चिकन खाता हूँ 2 टाइम, सॉरी गिरा नहीं,
तो उससे भाई, क्योंकि जानते हो आप चिकन इतना डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी, और उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, करोगे तब भी तो शरीर में लगेगा कुछ भी जो भी आप खा रहे हो दिन भर का। क्योंकि भाई अब तुम दिन भर इतना खा रहे हो तो अगले दिन ऐसा क्या होता है ना, वेट बहुत भारी सा हो जाता है। तो अब डाइजेशन के लिए देखो मैं ये लेता हूँ, अगर आप प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। ये झंडू पंचारिष्ठा है कुछ, तो ये बहुत बढ़िया है। दिन में 3 बार लेना है, हर एक मील के बाद 1 सिप लो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब था उधर बीच, तो बट अब सही हो गया है। तो आप भी ले सकते हो, मैंने बस ऐसे सजेस्ट कर दिया, मन में आया तो सोचा आपके लिए भी काम आएगा। सो चलो अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ मिलेंगे पर। सो दिस इज़ फाइनली टाइम आउट माई लास्ट मील, एंड अब मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कितना हो रहा है। और अभी बज रहे हैं, इट्स अबाउट 10:30 होने वाले थे क्या। और मेरा लास्ट मील आप देख लो, 150 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट और अपना ही रोटी। मैं ऊपर ही ला के खा रहा हूँ क्योंकि मैं सोचा वीडियो शूट करना हो तो ऊपर ही कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे फिर प्रॉब्लम होती है, लोग रहते हैं। तो यही था, देखा आपने मैंने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया। इसी तरह आप भी कर सकते हो, जो ऑफिस वाले होते हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करके देखो, आइडिया सबके पास होती हैं, धीरे धीरे लगाओगे सारी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। पहले ही सोच लो ये नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। सबको पता है कि जब पहले सोच लिया नहीं हो पाएगा तो बाद में तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं जाके तुम्हारी अड़चन आती है। घर वाले कहते हैं ना कि बाद में तुम्हारे काम में अड़चन आएगी, तो आ जाती है अड़चन। सो अड़चन को हटाओ और अपने काम को करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि देखो शुरू में हम क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी बाहर जाते हैं, घर के बाहर जब भी मतलब घर के बाहर दूसरी सिटी में रहने जाते हैं, कॉलेज वॉलेज करते हैं, जो भी करने जाते हैं अपना वगैरह, तो हम जो अपना ये जिम पैशन लेके चलते हैं कि इसे मुझे करते रहना है। बट क्या होता है ना कि हम बीच बीच में कभी बार भूल जाते हैं, नहीं करने का मन करता, डाइट लेने का मन नहीं करता, तो ठीक है, कभी नहीं करता तो नहीं करता, कोई बात नहीं, उस दिन मत करो। पर इसको आदत मत डालो, आदत डालोगे तो आप इसकी तरह हो जाओगे। इसने तकरीबन 2 महीने से जिम छोड़ के रखी है, तो इसकी तरह ना बनो, इसकी तरह मत बनो, क्योंकि बहुत मोटिवेट बनता है भाई, बहुत मुश्किल से अपने आप को मोटिवेट करके दिन भर रहता है। पर बंदा बहुत सही है भाई, दिल का बड़ा अच्छा है। ऐसा ही रूममेट चाहिए अपने दोस्त को, रात को आपको मज़ा आ जाएगा भाई। तो ज़िंदगी में हंसते रहो और अपने काम को अच्छे से करते रहो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखो, नहीं तो हमारे पीयूष सर तुम्हें सिखा देंगे मैनेजमेंट कैसे होता है। इट्स अ जोक। तो इसी तरह मैनेज करता हूँ। और फाइनली इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना चाहता हूँ। एक मैनेजेबल वीडियो बनाना चाहता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि नहीं, है कि नहीं टपन? तो है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है ना भाई, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल। और एक चीज़ और मैं जो हमेशा बोलता हूँ आपसे, वो टपन बोलेगा, क्या बोलता हूँ भाई? सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बस भाई प्यार दिखाते रहो अपने वीडियो पे, और हम तो अपना काम करते रहेंगे। अपना काम करते रहेंगे। तो चलो बाय बाय।